हमने के मीन्स कंप्लीट कर लिया। अब हम देखेंगे के मीन्स की प्रॉपर्टी या फिर लिमिटेशंस। ओके, लिमिटेशंस और प्रॉपर्टीज। पहला प्रॉपर्टी, क्लस्टर जो है वो स्ट्रेच हो जाएगा अगर हमारे पास आउटलायर है या फिर नॉइज है। तो हमारा डेटा फ्री होना चाहिए क्लस्ट आउटलायर्स से। हाँ, फ्री फ्रॉम विच मीन्स आई एम ट्राइंग टू टेल, ये वाला पॉइंट देखिए, ठीक है। सपोज हमारे पास ये दो क्लस्टर्स हैं, ओके, ग्रीन एंड येलो, एंड ये हमारे पास कुछ आउटलायर्स हैं। तो हमारा सेंट्रॉइड कहाँ है लोकेट होगा, समवेयर यहाँ है लोकेट हो जाएगा, और एक क्लस्टर कुछ इस ढंग से बनाएगा। इसलिए अगर नॉइस रहा तो हमारा जो क्लस्टर है वो स्ट्रेच होगा। सो ये आपका पहला पॉइंट हो सकता है, आप बोल सकते हैं ये। दूसरा, इट मेक्स स्फेरिकल क्लस्टर्स। इट मेक्स स्फेरिकल स्फेरिकल क्लस्टर में क्या मतलब है, जैसे हमारा डेटा सेट इस टाइप का रहा, इलोंगेटेड रहा, ठीक है, तो इस पे भी क्या करेगा, कुछ इस ढंग से क्लस्टरिंग करेगा। ये हमारा दूसरा पॉइंट हुआ। इसको सेम डेंसिटी का चाहिए डेटा। इट नीड्स डेटा ऑफ सेम डेंसिटी। जैसे अगर उसको इस टाइप का डेटा मिला, जैसे ये हाईली डेंस डेटा है, रेड वाला, ग्रीन वाला हाईली डेंस डेटा है, और ये येलो बहुत स्पार्स डेटा है, तो ये क्या करेगा, ये या तो इस ढंग से कुछ ग्रुप बनाएगा, और अगर हम 3 या 4 क्लस्टर बोलते हैं तो शायद ये डेंसिटी को कंसिडर करें। जैसे ये क्लस्टर बनाएगा, ये डेंस वाला पूरा एक क्लस्टर बना लेगा, और इस थोड़ा कम डेंस वाला एक दूसरा क्लस्टर बना लेगा। अब समझ में आएगा। इसके क्लस्टर बनाएगा, ये जो हाईली डेंस पार्ट देख रहे हैं ना, इसको हो सकता है एक क्लस्टर बना ले, और ये जो कम लेस डेंस डेटा है इसको एक क्लस्टर बना ले। आई मीन इसको भी क्लस्टर बनाएगा, ये जो हाईली डेंस है उसको एक जगह क्लस्टर करेगा, ये भले वो एक ग्रुप का पार्ट हो या ना हो। फोर्थ पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, स्केलिंग इज नीडेड। अब ये फर्स्ट पॉइंट और फोर्थ पॉइंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, कि लॉट ऑफ प्री प्रोसेसिंग इज नीडेड। प्री प्रोसेसिंग इज, ये हम दोनों एक ही साथ लिख सकते हैं। जब हम प्री प्रोसेसिंग करेंगे तो आउटलायर को आइडेंटिफाई करके हटा सकते हैं, और जब हम स्केलिंग करेंगे तो उससे भी हमारा रिजल्ट इन्हांस हो जाएगा। ये हम देखेंगे जुपिटर लैब में। फिफ्थ पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ के एंड
सिक्स्थ पॉइंट होगा रिप्रोड्यूसिबिलिटी। डिटर्मिनेशन ऑफ के एंड सिक्स्थ पॉइंट रिप्रोड्यूसिबिलिटी। ओके, रिप्रोड्यूसिबिलिटी का मतलब ये हुआ कि जब सपोज हमने एक क्लस्टर बनाया जिसका एक्यूरेसी हमारा 80 या 90% कुछ आता है, सपोज हमारा 90% आया, अपने होम एनवायरनमेंट पे हम 90% ले आए, पर जब हम अपने मैनेजर को दिखाते हैं या फिर क्लाइंट कॉल पे जाते हैं और क्लाइंट को दिखाते हैं तो शायद ये 90% ना आके 85% आए क्लाइंट के सामने, क्लाइंट एनवायरनमेंट पे। ये इसलिए होता है बिकॉज हमारा जो इनिशियलाइजेशन है सेंट्रॉइड्स का वो रैंडम होता है, इसलिए सेम रिजल्ट को रिप्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल है के मीन्स में। डिटर्मिनेशन ऑफ के, जब नोन डेटा रहता है तो के को डिटरमाइन करना काफ़ी आसान है, पर जब अननोन डेटा रहता है, जब हमको कुछ आइडिया नहीं रहता कि सब्जेक्ट के बारे में कुछ आइडिया नहीं रहता कि क्या है ये सब्जेक्ट, उस समय के को डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल होता है। इसको डिटरमाइन करने के लिए शायद सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की जरूरत भी पड़ती है, एसएमई और फिर बिजनेस एनालिस्ट। हम लोग के इन दो बॉडी से बगैर परमिशन लिए हम लोग डिटरमाइन खुद से नहीं कर सकते हैं। ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी है, हम लोग लास्ट में इसको भी कवर करेंगे, इसको कैसे आंसर करना है। तो आपका अब 2 असाइनमेंट है। पहला असाइनमेंट सेंट्रॉइड वाला असाइनमेंट है पहला फाइंड सेंट्रॉइड। distance is always less than random point distance। कौन वाला है आप समझ गए? मैंने एक ट्रायंगल का एग्जांपल दिया था, ए बी और सी। हम सेंट्रॉइड निकालेंगे यहाँ पे, ओके, और देखेंगे कि ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस जो है और ये डिस्टेंस जो है, ओके, ये तीनों का समेशन कोई भी एक रैंडम पॉइंट, ये पॉइंट या फिर ये पॉइंट या फिर ये पॉइंट, कहीं पे भी पॉइंट इस डिस्टेंस से कम है, ओके। दूसरा ओवरकमिंग ऑफ लिमिटेशंस इन के मीन्स। हम के मीन्स के लिमिटेशंस को कैसे ओवरकम कर सकते हैं,